जम्मू के जानीपुर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में जो हुआ अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है और देखते देखते एक बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से ज़मीन बोझ जो है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा हो गई है और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद लोगों की तरफ से जो है वो राहत और बचाव का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। और हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम की बात करें जिसमें SDRF की बात करें फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मलबे को जो है वो हटाया है। और जो भी ये कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो है वो अंदर फंसे हुए हैं तो उसका भी पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों की जानों को जो है वो यहाँ पर बचाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से भी यहाँ पर पहुँची हुई थी और साथ साथ काफ़ी सारी JCBs लगाकर जो है वो मलबे को यहाँ पर हटाया गया है और रोड पर बड़े मलबे को भी हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। मेरा नाम यासिर खान है जी। यासिर साहब, क्या हुआ, आपने क्या देखा? सर हम जब आए तो एक लेंटर था यहाँ, पुराना लेंटर, 1-2 दिन पहले भी, क्योंकि हम आसपास रहते हैं तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पीछे चल रहा है शायद। वो एक पुराना लेंटर था तो उसको कोई जैक शक लगे हुए थे। तो मैं भी यहाँ कोर्ट में वकालत करता हूँ। जब हम निकले यहाँ पे तो ऑलरेडी गाड़ियाँ रुकने शुरू हो गई थी। तो हमने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा जी यहाँ आगे कोई वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। हम भी आगे यहाँ लग पड़े और जो मैनुअली उस वक्त हो सकता था, पुलिस ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उसी वक्त यहाँ सारी हमारी पुलिस पहुँच गई थी और पुलिस ने एकदम से यहाँ उस वक्त यहाँ पे हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है साथ में ही, तो वहाँ से उनके पास वो बड़ी हाइड्रल मशीन है जिससे वो जैक आगे से चीज़ को बेल्ट के साथ उठाते हैं। उससे बड़ी बार ट्राई किया कि ये थोड़ा सारा जो लेंटर है पुराना ये उठ जाए, मगर वो मुझे लगता है बहुत पुराना था। जो ही उसको उठाने की कोशिश करते थे वो तो हाथ में हमारे सरिया आ जाता था, सीमेंट गिर रहा था नीचे। तो फिर उससे बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि इससे नहीं हो पाएगा। मीनवाइल ही फिर अभी हमारे SDPO साहब थे यहाँ पे मौके पे, उन्होंने भी कोशिश की है। तो पहले एक JCB मंगवाई, फिर दूसरी हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, क्योंकि पोल इसमें इन्वॉल्व थे, बिजली इन्वॉल्व हो गई थी। तो सारा कुछ ही सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने जगह पे सारे लगे थे। पब्लिक भी जो है बेचारी, जो यहाँ आसपास के लोग थे, किसी ने ईंट उठाई, किसी ने कुछ उठाया, जो भी है जिसने भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई अगर है अंदर तो उसकी जान बच जाए। अभी मुझे लगता है SDRF की भी टीम आ चुकी है, साथ में ही लगे हुए हैं। अभी हम आगे तो नहीं जा रहे हैं। तो बता रहे कितने लोग फंसे? अभी ऐसे सुनने में, जब हम पहुंचे थे तब यही सुनने में आ रहा था कि 4 लोग हैं और बीच में उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि कोई स्कूटी से बंदा गुजर रहा था, राहगीर, और वो भी आया है। लेकिन हमें लगता है कि सड़क वाला सारा एरिया जो अभी साफ हो चुका है, तो ऐसा सच कोई मुझे लगता नहीं है कि स्कूटी वाला कोई बंदा था। लेकिन हो सकता है कि लेबर हो, क्योंकि जैक वाला काम था। मैं रात को लेट आवर आया हूँ तो कल भी ये काम चल रहा था यहाँ से, तो हो सकता है। अभी तो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और रब करे कि जिंदगियाँ बच जाएँ अगर कोई है तो। कितनी बिजी रोड है ये बहुत बिजी रोड है, बहुत बिजी रोड है। और यहाँ तो हमारा हाई कोर्ट बिल्कुल पास में है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं इस रोड पे। हमारा SDM साहब का ऑफिस साथ में, तहसील ऑफिस साथ में, तो बड़ा रश रहता है इस रोड पे। और दिन को तो ये उस वक्त तो ये ऑफिस ऑफ होने का टाइम होता है, लोग घरों को वापस आ रहे होते, तो रहता है इस हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारे कोई हमने किसी के बाप लोग प्रशासन के साथ मिलते हैं तो इस तरह की प्रशासन ने भी बहुत, मैं देख रहा था यहाँ SDPO साहब से और हमारे तहसीलदार ऑफिस से भी शायद लोग आए हुए हैं। जो हम तो अब ये है कि सारे लोग जितनी अपने से हो सकता था मैनुअली जो चीज़ कर सकते थे, अभी 2 JCB मशीन्स लगी हैं, मगर जिस वकील भी हैं, कितना ज्यादा घातक हो सकता था और कितनी ज्यादा लापरवाही थी जिस तरह से बीचों बीच यहाँ जैक लगाए गए थे। हाँ, शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, मेन रोड है, तो इस चीज़ को थोड़ा सारा प्रोटेक्शन के साथ ही करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें अगर कहीं हम रोड साइड करें तो इसको हमें ना वो बिल्कुल संजीदगी के साथ करना चाहिए। इतनी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आसपास की भी दुकानें हैं। यहाँ आप देख सकते हो साथ में ही यहाँ पे मान्यवर का शोरूम है, साथ में यहाँ हमारे कॉर्पोरेटर साहब है वार्ड नंबर 36 से, उनकी यहाँ दुकान है। वो दिन भर यहाँ बाहर बैठे रहते हैं। लोग बिल्कुल रोड पे बैठ के वो अपने दोस्तों के साथ या अपने लोगों के साथ गपशप लगाते रहते हैं, तो कोई भी हादसा बड़ा हो सकता था। अभी रब करे कि जो लोग अगर हैं तो उनकी ज़िंदगियां बच जाएं। जिस तरीके से ये लगे हुए हैं और लग नहीं रहा, क्योंकि पिछले 2-2.5 घंटे से हमें भी यहाँ पे वक्त हो गया। तो अगर अब कोई अनहोनी होनी होगी तो अब वो रब के हाथ में ही है, किसकी ज़िंदगी है किसकी क्या है। कितने बजे हादसा हुआ? लगभग भैया मैं यहाँ 5:30 बजे पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है उससे कोई 15-20 मिनट पहले ही हुआ था। 15-20 मिनट पहले ये अभी 25, हाँ 5:15 के लगभग। मैडम देखो, जब हादसे हो जाते हैं फिर ये एलिगेशन वाली बात हो जाती है, लापरवाही है क्या है, ये सब ऊपर वाले।
ये किसी की दुकान थी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम लगा था, शायद वो इसको रेनोवेट कर रहे थे या पीछे लेंटर भी पड़ा हुआ आगे वाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे या क्या था, लेकिन कुछ काम लगा था। हम 2-4 दिन से यहाँ से आते जाते रहते थे तो काम लगा हुआ था। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से जो भी बिल्डिंग गिरी थी उसमें ये पता लगाया कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ दिया, जिसके बाद ये पता चला कि इस बिल्डिंग की चपेट में जो है वो कोई भी नहीं आया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और अब पुलिस की बात करें या फिर बाकी जो लोकल्स लोगों की बात करें, वो यहाँ मौके पर पहुँचे हुए थे और जिन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर जो भी यहाँ पर बिल्डिंग गिरी थी उसे सबसे पहले उसमें ये देखने की कोशिश की कि कोई इस बिल्डिंग की चपेट में तो नहीं आया है। इसके बाद ये पता चला कि इस बिल्डिंग की चपेट में जो है बिल्डिंग गिरने की चपेट में यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और सैल्यूट करना होगा यहाँ के लोकल्स को जो हमेशा इस तरह से इसमें जासर की बात करें तो वो जो है वो आगे आए और कहीं ना कहीं लोगों को वहाँ से भगाया और साथ साथ ये पता लगाया कि आखिर कितने लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हैं।